हेलो स्टूडेंट। और रिलेशन एंड फंक्शन का रिमेनिंग क्वेश्चन 13 टू 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट। 13 आपका कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन एज आर P1 and P2 P1 and P2 have same number of side। ये आपके P1 और P2 जो पॉलीगॉन्स है उसमें नंबर्स ऑफ साइड जो थे इक्वल है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था इक्वल टू पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका। इसको उसी बेसिस पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3, 4, 5। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। रिलेशन पहले हम नोट करते हैं। रिलेशन जो डिफाइन है उसको आप नोट करिए। यहाँ पे देखिए R इक्वल टू P1 कामा P2 P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। जो हमारे P1 और P2 पॉलीगॉन्स हैं उसमें नंबर्स ऑफ साइड जो थे आपके इक्वल हैं। तो देखिए पॉलीगॉन्स मीन्स मिनिमम 3 साइड होना चाहिए। ट्रायंगल पॉलीगॉन होता है, फिर 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल होता है आपका, फिर 5 साइड हो गए तो पेंटागन, फिर 6 होगा तो हेक्सागन। इस तरह से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज करता है। साइड बढ़ाइए और उनके तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉलीगॉन होता है उसमें मिनिमम 3 साइड होने चाहिए और वो होता है ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव पहले आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव दिखलाना होगा, देन आपको सिमेट्रिक दिखलाना होगा एंड फाइनल आपको ट्रांजिटिव दिखलाना। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि आज ये जो हमारा रिलेशन है उसको मैंने नोट किया। अब आपको शो करना है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिखते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस P1 कामा P1 बिलोंग टू आर एज द सेम पॉलीगॉन हैज द सेम नंबर ऑफ साइड विथ इटसेल्फ। यानी अगर कोई पॉलीगॉन है तो वो पॉलीगॉन जैसे ये P1 है तो इसमें जितने साइड होंगे वही P1 है तो इसमें भी उतने ही साइड होंगे। तो आपका ये रिलेशन जो होगा एक रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए पॉलीगॉन हैज द सेम नंबर ऑफ साइड विथ इटसेल्फ। यानी कोई भी अगर पॉलीगॉन्स है तो उसके साइड जो होंगे इक्वल होंगे इटसेल्फ के। तो यही बात कह रहा है आपसे यहाँ पे कि P1 और P ये भी वही पॉलीगॉन है, ये भी वही पॉलीगॉन है, तो इसमें इक्वल साइड्स होंगे। अब हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए आपको करना क्या होता है कि अगर आपके पास ए और बी, ए कामा बी ऑर्डर पेयर ए कामा बी में अगर जो रिलेशन है, अगर इसका रिवर्स मीन्स बी कामा ए में अगर वही रिलेशन हमें मिल जाए तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। यही बात आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ये रिलेशन जो हमारा डिफाइन है उसी को हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं। देखें यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि लेट P1 कामा P2 बिलोंग टू R। अब इसके रिवर्स को हमको प्रूव करना है कि P2 कामा P1 हमको मिल जाए। तो P1 कामा P2 अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो आपका दिया है उसकी डिफिनीशन के अनुसार P1 पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड उतने ही है जितने कि P2 पॉलीगॉन्स में है। अब देखिए P1 में नंबर्स ऑफ साइड, P1 पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड उतने ही है जितना P2 में है। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि P2 पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड उतने ही है जितने कि P1 में। तो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। डिफिनीशन के अनुसार P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसी बात को हम रिवर्स करके कह सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। वही बात यहाँ पे P2 and P1 have the same number of side. Then P2 comma P1 belong to R. This implies that R is symmetric. इसका मतलब हुआ कि ये हमारा सिमेट्रिक है।
अब स्टूडेंट आपको ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है आपके पास कि ए कामा बी ऑर्डर पेयर है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और बी कामा सी ऑर्डर पेयर है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो हमको अगर ए कामा सी में वही रिलेशन प्राप्त हो जाए तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है। इसी बात को हम लेकर चलते हैं, देखें यहाँ से कि अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि P1 कामा P2 बिलोंग टू R एंड P2 कामा P3 बिलोंग टू R। देखें यहाँ हमने सपोज किया लेट P1 कामा P2 एंड P2 कामा P3 बिलोंग टू R। अब हमको इसमें रिलेशन दिखलाना है कि इसमें रिलेशन जो है, इसमें रिलेशन है, वही रिलेशन अगर P1 और P3 में आपको मिल जाए इसमें, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो अब यहाँ पे आपका P1 कामा P2 का मीनिंग हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया है, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। अब इसका मीनिंग हुआ कि P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। यहाँ देखिए P1 और P2 के नंबर्स ऑफ साइड, पॉलीगॉन में नंबर्स ऑफ साइड इक्वल है, या यहाँ P2 P3 के नंबर्स ऑफ साइड पॉलीगॉन्स के इक्वल है। तो हम इस वजह से यहाँ पे आप ये समझे कि P1 इक्वल टू P2 है, अब P2 इक्वल टू P3 है, तो इट मीन्स P1 इक्वल टू P3। तो इसे P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर्स ऑफ साइड, आल्सो P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, मीन्स P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P1 कामा P3 बिलोंग टू R, R इज ट्रांजिटिव। तो ये हमें ट्रांजिटिव हुआ। देखें अब हमने ये शो कर लिया कि हमारा जो रिलेशन डिफाइन है क्वेश्चन में वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ये हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। अब आप देखें, अब जो इसका एडिशनल पार्ट था उसमें आपको पूछ रखा था कि कोई ट्रायंगल है, उसके साइड जो दे रखे हैं 3 और 5, तो वो पॉलीगॉन रिलेशन से किस प्रकार से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखें आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो हो गया आपका। द एलिमेंट इन ए जो हमारा सेट है रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड 3, 4, 5। अब देखिए ये तो ट्रायंगल है 3, 4, 5, तो जो हमारा पॉलीगॉन होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो बस यही आपको कह देना है कि 3, 4, 5 जो है पॉलीगॉन्स विच हैव 3 साइड्स इज ट्रायंगल, वो ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे देखें लेट L be the set of all line in XY plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 कामा L2 is यहाँ पे L1 होगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पे L1 मिस हुआ है, आप इस L1 को ले लीजिए। देखें कि यहाँ पे आपका L1 होगा, इस जगह पर आप L1 ले लें, ये L1 है। तो देखें कि R इक्वल टू L1 कामा L2, L1 इज पैरेलल टू L2, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये दिखलाना है कि जो हमारा रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4, ये दिखाना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक एग्जाम्पल आपको बता रखा, उसमें बताया है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आपको पहले इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आपको दिखलाना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, देन ट्रांजिटिव है। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब इसी बात को हम प्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, आप देखें पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए लेते हैं, तो लेट ये मान लेते हैं कि लेट L1, ये तो हमने रिलेशन को लिखा, जो हमारा रिलेशन है यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे हमने लिख दिया कि R इक्वल टू L1 कामा, ये डिफिनीशन है रिलेशन का, L1 कामा L2, L1 इज, यहाँ पे आपका L1 है, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, ये आपका रिलेशन है स्टूडेंट। तो अब देखें L1 L2 के पैरेलल है,
तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए ये दिखलाएं कि एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर आपके पास कोई लाइन है इस तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो होती है स्वयं के पैरेलल होती है। तो एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, जितनी भी लाइंस होती हैं वो हमारी पैरेलल टू इटसेल्फ होती हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए लेकर चलते हैं। तो देखिए, आर इज रिफ्लेक्सिव एज एनी लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, मीन्स L1 कामा L1 बिलोंग टू आर, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। आगे आपका सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक के लिए आते हैं। हम सपोज कर लिए कि L1 और L2 बिलोंग टू आर। अब आप देखें L1 और L2 L1 और L2 आपके बिलोंग कर रहे हैं आर में, मीन्स इसका मतलब हुआ कि हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये आपके पैरेलल हैं। ये लाइन आपकी L1 है और ये लाइन L2 है। तो ये लाइन आपकी पैरेलल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो अब देखिए कि अगर ये कहा जाए कि L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि L2 पैरेलल है L1 के? तो ये तो आपका सिमेट्रिक दिख गया। तो यही बात यहाँ पे हमने लिखा, हमने सपोज कर लिया, नाउ लेट L1 L2 बिलोंग टू आर। अगर आप इसका रिवर्स प्रूफ कर दें कि L2 कामा L1 बिलोंग टू आर, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। तो अब यहाँ से चलिए आगे हम चलते हैं, देखते हैं। देखिए हमारे पास एक लाइन है, फिर एक लाइन लेते हैं। वही बात कि अगर ये L1 लाइन है और ये L2 है, तो ये कहा जाए कि L1 पैरेलल है L2 के, तो हम इस बात को भी कर सकते हैं कि L2 पैरेलल है L1 के। तो देन हमको मिलेगा, देखिए L1 इज पैरेलल टू L2, यहाँ पे एक लाइन ले लें, और वही चीज L2 इज पैरेलल टू L1। अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 पैरेलल होगा L1 के। तो L2 कामा L1 बिलोंग टू आर, आर इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमारा R जो हुआ वो हुआ सिमेट्रिक। अब आप स्टूडेंट इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको कंडीशन होती है कि A कामा B, देखें A कामा B, A कामा B और एंड B कामा C अगर बिलोंग कर रहे हैं आपके रिलेशन से, तो आपको वही रिलेशन किस में दिखला देना है, A कामा C में। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो देखिए यहाँ पे कि हम दो मानते हैं, L1 कामा L2 एंड L2 कामा L3 बिलोंग टू आर, ये सपोज कर लेते हैं। तो आप सपोज करिए, लेट L1 कामा L2 एंड L2 कामा L3 बिलोंग टू आर। अब आप यहाँ से दिखलाना है हमको, इसमें रिलेशन दिखलाना है हमारे पास, इसमें L1 और L3 में रिलेशन आपको दिखलाना है। तो देखें यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं, फिर यहाँ से एक लाइन लेते हैं, फिर हम एक लाइन ये लेते हैं। इस लाइन को हम L1 सपोज करते हैं, इस लाइन को L2 सपोज करते हैं, इस लाइन को L3 सपोज करते हैं। तो देखिए L1 इज, अगर कहा जाए कि इसका मतलब, देखिए L1 कामा L2 का मतलब हो गया L1 पैरेलल है L2 के, और L2 कामा L3 का मतलब हुआ L2 पैरेलल है L3 के। तो अब देखिए कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ कि L1 L3 के पैरेलल है। बस हो गया आपका प्रूफ। तो यहाँ से देखिए L1 इज पैरेलल टू L2, आल्सो L2 इज पैरेलल टू L3, तो L1 इज पैरेलल टू L3, R इज ट्रांजिटिव। ये हमारा ट्रांजिटिव हुआ। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपके पास ये और रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 4, इनके पैरेलल लाइन का आपको सेट बताना है। तो देखिए R इज द इक्विवेलेंट द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन, इतना।
is the set of all line that are parallel to the line y equal to 2x plus 4। अब देखिए ये स्टूडेंट आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि जितनी भी पैरेलल लाइन होती है उनकी स्लोप बराबर होती है। अब यहाँ से देखें y इक्वल टू 2x प्लस 4 है तो आपका y इक्वल टू अगर इस रिलेशन से कंपेयर करें आप mx प्लस सी तो यम आपका स्लोप होता है और यम आपका कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो यानी जितने भी पैरेलल लाइन और इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट छोड़ दे जितने भी पैरेलल लाइन होगी उनका सेट होगा बट सी की वैल्यू अलग अलग होगी। जो हमारा इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो यही बात आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखें स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यम आपको मिला 2। अब यहाँ से y इक्वल टू 2x प्लस सी वेयर c बिलोंग टू r। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि c हमारा इंटरसेप्ट होता है। Hence the set of all line related to the given line is given by y equal to 2x plus c where c belong to r। ये आपका होगा। अब देखिए कि इतने ये 2 तो सेम होगा, ये c की वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ लाइन होंगे उनका सेट आपको बताना था। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप देख सकते हैं। देखें ये हमारी दो पैरेलल लाइन है तो इनके स्लोप इसका अगर स्लोप 2 है आपका यहाँ से तो देखें ये यम तो आपका इसका 2 ही होगा और इसका भी यम आपका क्या होगा 2 ही होगा। बट ये वाली इंटरसेप्ट मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी चेंज होगी। इस डिस्टेंस में परिवर्तन होगा हर लाइन के लिए, बाकी चीजें यम आपका सेम होगा। तो ऐसी ही लाइन का सेट आपको बताना था। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं स्टूडेंट। तो देखें 15 सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आपका देखें 1 कामा 2 है 2 कामा 2 है, ये रिलेशन डिफाइन है। 1 कामा 1 है 4 कामा 4 है 1 कामा 3 है और 3 कामा 3 है 3 कामा 2 है। चूज द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, जेई स्तर के सवाल होते हैं आपके। तो यहाँ पे देखें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव पहला आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। सेकेंड पार्ट है आपका आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। थर्ड है आपका आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। फोर्थ है आपका आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है। तो अब आपको चेक करना है स्टूडेंट। पहली चीज देखें आपके पास सेट गिवन है, आपके पास सेट गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4 है सेट। तो इस सेट में आप देखें कि 1 कामा 1 है 2 कामा 2 है 3 कामा 3 भी है 4 कामा 4 है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा डेफिनेटली। तो अब आप देखें कि ये वाला ऑप्शन तो आपका कट गया, रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, ये ऑप्शन कट गया, ये तो नहीं होगा। अब आप सिमेट्रिक देख लें। तो सिमेट्रिक के लिए रिवर्स चेक करना होता है। जैसे यहाँ 1 कामा 2 है तो आप देखें 2 कामा 1 है क्या इसमें, तो नहीं दिख रहा है। 1 कामा 2 है यहाँ पे, लेकिन आपका यहाँ पे 1 कामा 2 कामा 1 नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम बस ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे और ट्रांजिटिव के बाद से हमको रिलेशन फाइंड हो जाएगा कि क्या करना है। तो देखें अब ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट आपको मालूम है यहाँ तो ये तो क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो गया। ये हमको मालूम हो गया कि सिमेट्रिक नहीं है, तो ये इस पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। बट आगे भी चेक करते हैं, अभी हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो ऑप्शन हमको मालूम हो गया। देखें अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया कि ये आपके दो ऑप्शन नहीं हो गए। अब ऑप्शन इसमें और इसमें, तो अब ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं कि बट नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तो हम लोगों ने खोज लिया है कि सिमेट्रिक नहीं है,
तो अब आपको ट्रांजिटिव बस दिखला देना है, यानी इस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी लगभग 75% है कि ये ट्रू होगा। आप कंसेप्ट लगाकर बता सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इसको हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो देखें स्टूडेंट कि अगर आपके पास ए कामा बी हो, ए कामा बी एंड आपके पास हो बी कामा सी, तो आपको वही रिलेशन किस में फाइंड होनी चाहिए, ए कामा सी। ए कामा सी में वही रिलेशन मिल जाए। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास रिलेशन आर में 3,3 है और 3,2 है। अब देखें, अगर आप इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो आपको ए सी कितना हुआ 3,2। ए सी आपका हो जाएगा 3,2। तो देखें 3 है ही है और 3,2 भी है, तो ये हमको मिल जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा बट नॉट सिमेट्रिक। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी होगा। यानी अब इसको थोड़ा सा और भी हम बता देते हैं लिखकर। आप देखें कि रिलेशन हमने लिख लिया, जो हमारा रिलेशन है यहाँ पे। आप देखें कि ए कामा ए मतलब 1,1 2,2 3,3 और 4,4 है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया था, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है। तो अब आगे देखें, इट इज सीन दैट ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉर रिवर ए बिलोंग टू, ये हमारा इसी में से है, सेट में से है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आप सिमेट्रिक देख लीजिए, इट इज सीन दैट 1,2 तो है बट 2,1 नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा। Also it is observed that a comma b comma c belong to R, then a comma c belong to R. For all abc belong to 1 2 3 4 R is transitive. तो हमारा करेक्ट आंसर जो हुआ स्टूडेंट बी हुआ। अब आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे हम। यहाँ पे देखें क्वेश्चन हमारा 16 है। आपके पास एक रिलेशन डिफाइन है, सेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n। ये आपके नेचुरल नंबर से ही लेने हैं, तो नेचुरल नंबर आपका सेट है और नेचुरल नंबर से लेने हैं। और यहाँ पे जो हमारा डिफिनीशन है स्टूडेंट, आर इक्वल टू ए कामा बी, ए इक्वल टू बी माइनस टू, ए इक्वल टू बी माइनस टू, और बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6। अब आप देखें, अब इस ऑप्शन पर थोड़ा सा अपना माइंड सेट करें। तो देखें यहाँ पे b की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, तो यहाँ तो ये आप ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो ए कामा बी लिखते हैं, तो ये हुआ आपका और ये जो हुआ b हुआ, ये b हुआ। तो आप देखें b तो लेस देन b ग्रेटर देन 6 है, ये 4 दे रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। अब इस ऑप्शन को चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू बी माइनस टू, तो ये आपका 3 है, तो 3 ये हो गया। आपको निकालना है b माइनस टू, तो 8 माइनस 2, 8 में से 2 घटाइए, तो 8 में से 2 घटाए तो आपको मिला 5, तो ये तो ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, अब इस ऑप्शन को चेक करें, 8,7, तो 8,7 बी आपका कितना है 7 है और ये कितना है 8, तो आप ये देखें 8 इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 तो 5 होगा, तो ये तो इक्वल भी, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन, इसका मतलब कि करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अब यहाँ से चेक कर लें कि बी का मतलब ये का मतलब 6 है, तो 6 रख लीजिए, और 6 इक्वल टू बी माइनस 2, तो बी आपका 8 है, 2 घटा दीजिए, देखिए ये इक्वल है, तो ये आपका इसमें आपका आंसर जो होगा स्टूडेंट वो ये वाला होगा। अब आप इसको इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें हमने लिख दिया, ये रिलेशन को ही डिफाइन किया है। अब यहाँ पे पहले के लिए तो नाउ सिंस बी ग्रेटर देन 6, तो 2 4 नॉट बिलोंग टू आर, ये तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। फिर आप देखें कि एज 3 इक्वल टू नॉट, ये इसके लिए कि 3 इक्वल टू नॉट 8 माइनस 2,
तो 3 8 भी बिलोंग टू आर। अब 8 इक्वल टू 7 माइनस 2 ये भी नहीं है, तो ये भी बिलोंग था। अब लास्ट देख लें, लास्ट आपका बचा, नाउ कंसीडर 6, 8 वी हैव 8 इज ग्रेटर देन 6, ये भी सही है, एंड आल्सो 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, देन हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।